हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडोल्फ वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह से गवर्नमेंट अपने एम को या अपने ग्रोथ डेवलपमेंट करने के लिए किस तरह सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए किस तरह से यहाँ पे ग्रोथ अचीवमेंट करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं और उसका डायरेक्टली यहाँ पे जो बेनिफिट होता है और उस सोसाइटी को यहाँ पे मिलता है और उनके कुछ फंक्शन किस तरह से उनकी मेथड यहाँ पे वर्क करती है, ये सब हमने डिस्कस किया था पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसके पार्ट 3 हमने बनाए थे और उससे हमने इसको कवर किया था जो इजीली अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में। तो उसी के साथ हम देखेंगे कि ये पब्लिक एक्सपेंडिचर इन थेरीज़ में हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे हाइपोथेसिस को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, जहाँ पे उसका इम्पोर्टेंट यहाँ पे थेरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में और भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जिसमें फर्स्ट है एडोल्फ वैगनर ने, जिन्होंने अपनी एक इम्पीरियल डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करके किस तरह से अपने इस थ्योरी में उन्होंने बताया है कि किस तरह से गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है ये वर्क करते हुए भी और किस तरह से इंक्रीज होते हैं, और उन्होंने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी को यहाँ पे डेवलप किया। और सेकेंड जो थेरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में दूसरा थेरी या हम कहे हाइपोथेसिस है, जिसे वाइसमैन पीकॉक हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसमें जैक वाइसमैन एंड एलन टी पीकॉक इन दोनों ने मिलाकर ये कॉन्सेप्ट को, इस हाइपोथेसिस को डेवलप किया था। थेरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में दोनों यहाँ पे जो थेरी है ये दोनों में डिफरेंस एक ही बताया जाता है कि किस तरह से गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं ये किस तरह से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एडोल्फ वैगनर ने इन शॉर्टली हम कहे तो उन्होंने बताया कि धीरे धीरे से स्मूथली यहाँ पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये बढ़ते हैं। तो उसके अपोजिट वाइसमैन और पीकॉक इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट में बताया है कि किस तरह से ये जो गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर ये धीरे धीरे नहीं बढ़ती, तो एक ऐसी लेवल के जाके स्टेयर केस के जो इंक्रीज होता है ये स्टेयर केस के द्वारा ही उसकी ग्रोथ दिखाई देती है। ये स्मूथली नहीं बढ़ती है। जब कंट्री के अंदर जब वॉर या किस तरह से इकोनॉमिकली क्राइसिस क्रिएट होते हैं, ऐसे इमरजेंसी में यहाँ पे जो टैक्सेस उसका स्लैब है ये बढ़ाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी तरह से जिस तरह के गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ती है उस तरह से उनका रेवेन्यू भी बढ़ता है। इन दोनों का यही डिफरेंस हम आने वाले वीडियो में वाइसमैन पीकॉक का हाइपोथेसिस इसे कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एडोल्फ वैगनर ने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश अपनी इस थ्योरी में किया है। प्रोफेसर एडोल्फ वैगनर ये जर्मन इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन रह चुके हैं। उनका बॉर्न हुआ था 1835 में और उनकी डेथ हुई थी 1917 में। उनको पहचाना जाता है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ यही उनकी पहचान बन गई थी और इसी की वजह से ही इस थ्योरी को उनका नाम दिया गया था। उनकी फील्ड ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स थी और उनकी नेशनलिटी जर्मन कंट्री से वो बिलोंग करते थे। तो ये था उनका कुछ बैकग्राउंड और किस तरह से उन्होंने ये थ्योरी यहाँ पे डेवलप की है उसे हम अभी देखते हैं। जर्मन इकोनॉमिक्स एडोल्फ वैगनर ने इन्होंने 19th सेंचुरी के अंदर ऑलमोस्ट ये 1880 टू 1890 का ऐसा टाइम पीरियड रहा होगा जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट के जो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं उस पे स्टडी करके उन्होंने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी ये थ्योरी पब्लिश की थी। और इसी के साथ ये उन्होंने थ्योरी पब्लिश करने के साथ वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों इतनी हद तक बढ़ रही है और इनमें इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो उन्होंने ये वजह बताई कि यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्री है, ऑलमोस्ट हम समझे अमेरिकन हो यूरोपियन हो, इनके जो कंट्री है ये कंट्री की जो इंडस्ट्री इकोनॉमी है इनमें ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। तो उसमें जब ये इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रोथ करती है तो उसके साथ साथ यहाँ पे उस कंट्री के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर उस कंट्री की गवर्नमेंट और भी इंक्रीज करती हुई दिखाई देती है। तो इन शॉर्टली हम कहें कि उस कंट्री के अंदर वेलफेयर स्टेट इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है और ये तेज़ी से इंक्रीज करता हुआ
उस कंट्री की सोसाइटी इकोनॉमिकली जो एम उन्होंने ग्रोथ करने के लिए जो टारगेट बनाए हैं, इसे कंप्लीट करने के लिए उस कंट्री की गवर्नमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे वर्क करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे एडोल्फ वैगनर इन्होंने अपनी ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी जब डेवलप की, तो ये उन्होंने कुछ ऐसे एम्पिरिकल डेटा यहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किए थे और उनका एक्सपीरियंस जहाँ पे उन्होंने उस कंट्री में जाके ये कलेक्ट करते हुए ये थ्योरी डेवलप की है। तो यहाँ पे उनके जो इम्पीरियल डेटा है, ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, जापान, इन कंट्री के अंदर जाके उन्होंने ये स्टडी वर्क की और यहाँ से ही उन्होंने ये जाना कि उन कंट्री की गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर और भी दिन ते दिन यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है और इनका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ती हुई जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इसे ऑर्गेनिक थ्योरी भी इस नाम से भी पहचाना जाता है। तो इसी तरह से जब यहाँ पे कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके ट्रेडिशनल जो फंक्शन है ये बढ़ते हैं, उसी के साथ साथ उस कंट्री के अंदर न्यू यहाँ पे वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है और इसी को ही यहाँ पे डेवलप करने की वजह से ही यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इन पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए साथ साथ ये भी हमें पता चलता है उस कंट्री की जो ग्रोथ है ये भी बढ़ रही है और उसी के साथ और ये बढ़ने की वजह ऑब्वियसली उस कंट्री की जो पब्लिक है उनकी जो नीड्स है ये बढ़ती हुई है, इसीलिए है उस कंट्री की गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर और भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इसी के साथ जब एडोल्फ वैगनर ने अपना ये थ्योरी डेवलप किया तो उसके इस थ्योरी को कई लोगों ने यहाँ पे क्रॉस चेक भी करने की कोशिश की, जहाँ पे रिचर्ड मसग्रेव एंड पेगी मसग्रेव इन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्टडी करके कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और कितना हद तक ये थ्योरी यहाँ पे उभरती है और किस तरह से ये एक्सप्लेन करती है कि जिस एडोल्फ वैगनर ने ये थ्योरी दी है और उनकी कितनी थ्योरी में सच्चाई है, ये जानने की कोशिश रिचर्ड मसग्रेव और पेगी मसग्रेव ने भी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन्होंने भी यहाँ पे जो इम्पीरियल डेटा है इसको यहाँ पे उसी बेस पे उन्होंने 20वीं सेंचुरी में जाके जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी इम्पीरियल डेटा से यहाँ पे उन्होंने स्टडी की और उन्हें भी ये पता चलता है वेस्टर्न कंट्री में भी, जहाँ पे अमेरिका हो, यूरोप हो, इनके कंट्री के अंदर यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। ये एडोल्फ वैगनर ने दिया हुआ जो पॉइंट है ये सही साबित करता हुआ दिखाई देता है। जो उन्होंने 1890 टू 1973 इन टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने ये स्टडी केस की थी और उन्होंने यहाँ पे पब्लिश भी की कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है वो 7% से यहाँ पे बढ़ता हुआ 32% तक भी गया है, जहाँ पे कंट्री की जो जीडीपी है, ये जीडीपी का ये मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम समझे कि यहाँ पे जब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ साथ उस कंट्री की जो नेशनल इनकम है इनमें भी ग्रोथ हो रही है। मीन्स यहाँ पे उस कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ को यहाँ पे भी इंक्रीज होता हुआ भी दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है 3 मेन पर्सपेक्टिव रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट बनता है वो कहता है कि गवर्नमेंट लिमिटेड फंक्शंस। यहाँ पे जो क्लासिकल व्यू यहाँ पे इकोनॉमिक्स का रह चुका था वो कहता है कि यहाँ पे 3 मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर करे और उसी के साथ गवर्नमेंट को चलाए। जहाँ पे फर्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर कंट्री। यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज या नेबर कंट्री से होने वाले जो अटैक है इससे उस कंट्री को यहाँ पे प्रोटेक्शन दे। सेकेंड, मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर। उस कंट्री के अंदर जहाँ पे लॉ और ऑर्डर, जहाँ पे जुडिशली और लोगों की यहाँ पे जो सुविधा है ये पूरी तरीके से यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है। और थर्ड पॉइंट जो मेनली कहता है कि यहाँ पे उस कंट्री ने किसी भी अदर जो इश्यूज़ होते हैं कंट्री के बाहर हो उसको इंटरफेयर ना करे और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसे न्यूट्रल कंडीशन में रखे। तो इन 3 मेथड से यहाँ पे क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट के जो
रूल्स एंड रेगुलेशन है ये किस तरह से लिमिटेड या हम कहें कि नैरो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे फंक्शन वर्क करते थे। सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस रोल। हर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जहाँ पे उनको फेस करना होता है उस कंट्री की जो बैलेंस करना है, पुअर रिच, इनकी जो बैलेंस यहाँ पे रखने की एक बड़ी कसरत यहाँ पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट के द्वारा। उसी के साथ जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इन सभी सुविधाएं को, बेसिक जो नीड्स है लोगों की, ये पूरी करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर सेक्टर, एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे इंक्रीज़ करना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसी के साथ माइग्रेशन जो होता है रूरल टू अर्बन, इनको यहाँ पे उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इंडस्ट्री को और भी बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट रोल के अंदर ही आते हैं। थर्ड पॉइंट बनता है सोशलिस्ट अप्रोच। इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखें कि कंट्री के अंदर जितनी भी यहाँ पे ज़रूरत पूरी करने की, लोगों की, सोसाइटी की ज़रूरतें पूरी गवर्नमेंट को यहाँ पे फुलफ़िल करने की कोशिश करनी पड़ती है। जितने भी कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोग हैं, उनके ज़रूरत पूरी करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जिसे सोशलिस्ट अप्रोच कहा जाता है। जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन भी लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी उस इक्वली ट्रीटमेंट से किया जाता है, जहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे वेरियस प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। यहाँ पे सोशलिस्ट अप्रोच को हम एक्सप्लेन करें, जो एग्जांपल है रशिया में लेनिन, स्टालिन और चाइना में माओ, इनका यही नज़रिया था कि जिस तरह से गवर्नमेंट के अंदर जितने भी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाए, जो मार्क्स के सोच पे यहाँ पे डिपेंड थे, और उन्होंने अपने अपने तरीके से यहाँ पे मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मॉडिफाई करके उन्होंने अपना अपना रूल किए हैं। जो सोशलिस्ट अप्रोच यही हमें कहता है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी जो फुलफ़िल करने की ज़रूरत यहाँ पे पूरी तरीके से दारोमदार यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ही आते हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो ऐसे कुछ 3 पॉइंट से हमें देखा जाए कि उनके कुछ लिमिटेशन से ही इस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट वर्क करती थी, और उनसे ही उनकी यहाँ पे जो ज़रूरत पूरी करने में ही उनके पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च होते थे, जहाँ से रेवेन्यू कम और पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। अभी इस मेन पॉइंट से हमें पता चलता है, जहाँ पे एडोल्फ वैगनर ने इस पॉइंट के साथ साथ हमें चारों पॉइंट से बताया है कि किस तरह से क्यों यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं और क्यों यहाँ पे गवर्नमेंट के फंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन चारों पॉइंट्स में इसमें फर्स्ट है एक्सपेंशंस ऑफ द ट्रेडिशनल फंक्शन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे तीन पॉइंट है यही एक्सप्लेन करता था। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर कंट्री, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और यहाँ पे कोई भी इशू में यहाँ पे इंटरफेरेंस ना करे, न्यूट्रल कंडीशन में रहे, यही एक नैरो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क कर रही थी। बट क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के यहाँ पे कई यहाँ पे एक्सपेंशंस उनके जो फंक्शन है इनमें भी इंक्रीज़ होते हुए जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स यहाँ पे ऐड करते हैं, जिसमें वेलफेयर स्टेट इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो हमें पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह और उनके रीज़न और भी किस तरह से इम्प्रूवमेंट होते हैं और किस तरह से यहाँ पे एक्सपेंड हो रहे हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जब यहाँ पे किसी भी गुड्स और सर्विस की जब प्रोडक्शन लिए जाते हैं, तो हमें यही पता चलता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन लिए जाते हैं ये किसके लिए, किसको और कौन से प्रोडक्शन को यहाँ पे लेने की ज़रूरत है, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। बट यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर है इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो हमें पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर ये हर लोगों को उनके बेनिफिट देने को और उनकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अपना मैक्सिमम लेवल का यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर लोगों की हर ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करने के लिए ही यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर
ऑयल रिफाइनरी इस फैक्ट्री को अगर हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो प्राइवेट सेक्टर उसमें से सिर्फ प्रॉफिट ही देखेगा, बट उसमें जो वेस्टेज निकलेंगे ये वेस्टेज यहाँ पे कहीं भी छोड़ देगा तो उसका जो लॉसेस है ये लॉसेस और सिर्फ यहाँ पे उस सोसाइटी को ही भुगतना पड़ सकता है। बट अगर ये मेनली जो इंडस्ट्री है ऑयल रिफाइनरी की, अगर ये गवर्नमेंट के पास अगर होगा तो ये गवर्नमेंट उसकी अच्छी तरीके से यहाँ पे उसका प्रोडक्शन लेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरह से करेगा और इससे होने वाला जो वेस्टेज है वेस्टेज को और भी बेहतर तरीके से वो सेटल करेगा। तो इसमें से हमें पता चलता है कि दोनों का काम करने का नज़रिया यहाँ पे डिफरेंस है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। और यही वजह बनती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह क्या है। उसी के साथ रेलवे हो, डिफेंस सर्विस हो, एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो, इंडस्ट्री हो, इन सभी की एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को सही तरीके से यहाँ पे करने के लिए गवर्नमेंट को इन सभी सेक्टर में अपना वजूद यहाँ पे बरकरार रखने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि इन सभी की जो राइट्स है ये राइट्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट नहीं देती है। तो इन सभी का जो राइट्स है उनकी प्रोडक्शन हो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सभी की अपने पास यहाँ पे उसके राइट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं और गवर्नमेंट ही यहाँ पे उस तरीके से अपने जो एक्सपैंड है उनकी जो फंक्शंस है ये क्रिएट होने की वजह इसी से हमें पता चलता है। सेकंड पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है कवरेज ऑफ न्यू फंक्शंस। इसमें पता चलता है कि गवर्नमेंट के जो बर्डन्स है ये किस तरह से यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, या इस बर्डन को हम कहें कि जो गवर्नमेंट के जो फंक्शन है ये फंक्शन और भी बढ़ते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने एम को अचीवमेंट करने के लिए और भी बेहतर तरीके से यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर हर फील्ड के अंदर वेरियस प्रोजेक्ट के अंदर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को ही यहाँ पे कवरेज ऑफ न्यू फंक्शन कहा जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी लोगों को यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी देने के लिए यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट देता है, एजुकेशन अच्छी देने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेंशन लोगों की जो ओल्ड एज लोगों को यहाँ पे पेंशन देने के साथ साथ उनका लाइफ यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग होने की यहाँ पे एक मेन पॉइंट यहाँ पे माना जाता है। तो उसी के साथ गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई होते हैं उनकी सैलरी देना हो, तो गवर्नमेंट के वेरियस यहाँ पे प्रोजेक्ट जब बनते हैं तो उनमें कई यहाँ पे स्टाफ यहाँ पे वर्क करते हैं और उनकी सैलरी भी देनी पड़ती है, उनके ऑफिसेज भी यहाँ पे वर्क करते हैं। तो उसी के साथ डिफेंस सेक्टर भी होते हैं, उनको वेपन यहाँ पे क्रिएट करना, एक्सपेरिमेंट करना, न्यू मशीनरी क्रिएट करना, इन सभी का यहाँ पे जो फैक्ट्रीज यहाँ पे क्रिएट होते हैं या हम कहें कि उनके कई यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे बनते हैं, तो उसी के साथ यहाँ पे उनका यहाँ पे रोल भी और भी बढ़ता है। उसी के साथ लोगों को कम प्राइस में अच्छी गुड्स एंड सर्विस भी देने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे ये होगा कैसे, तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे और भी मॉडर्न तरीके से यहाँ पे करेंगे तो उससे ये और भी फैसिलिटी मिल सकती है। उसी के साथ गवर्नमेंट को इंडस्ट्री सेक्टर को भी यहाँ पे देखना होता है, उसकी भी यहाँ पे इंक्रीजमेंट, उनमें भी चेंजेस और भी बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। उसी के साथ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल मानता है, जहाँ पे अगर किसी भी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सही तरीके से इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे रोड, रेलवेज़ में, एयरवेज़, इन सभी में अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे उनके जो नेट्स है ये अगर स्प्रेड होंगे तो ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो एम है कवरेज ऑफ द न्यू फंक्शन को अचीवमेंट करने का सही तरीके से हासिल होता हुआ दिखाई देता है। हमारा थर्ड पॉइंट बनता है प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स एंड मेरिड गुड्स। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो पब्लिक गुड्स है ये से भी यहाँ पे प्रोडक्शन लिए जाते हैं और उसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, जो इक्वली ट्रीटमेंट देते हैं सोसाइटी के अंदर सभी लोगों को। यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स इन कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है इन दोनों में यही डिफरेंस है, जहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर वर्क करती है, यहाँ पे उनका प्रॉफिट अर्न करना यहाँ पे मोटिव नहीं होता है, लोगों को अच्छी तरीके से बेनिफिट और लोगों की जो ज़रूरतें हैं ये फुलफ़िल होने में ही गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है। बट डिफरेंस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है उनका एम यहाँ पे मैक्सिमम लेवल का प्रॉफिट अर्न करना होता है,
जहाँ पे मेरिट गुड्स यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी यहाँ पे करते हैं, बट उनका जो यहाँ पे जो सेक्टर है, वो जो यहाँ पे प्रोडक्शन लिए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेक्टर नहीं माने जाते हैं। बट गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पे उनका कंट्रोल उस इंडस्ट्री उन फैक्ट्री में होते हैं जहाँ पे वो इसी सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को नहीं देते हैं, और लोगों को अपनी ज़रूरत जो फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इन सभी को यहाँ पे बेसिक नीड्स यहाँ पे फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट जो प्रोविज़न है ये पब्लिक सेक्टर के अंदर यहाँ पे पब्लिक गुड्स को और मेरिट गुड्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से लोगों को अपनी ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ अपनी यहाँ पे डेवलपमेंट करने के साथ साथ अपनी लिविंग स्टैंडर्ड भी बरकरार रखने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोविज़न ऑफ द पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स के यहाँ पे साथ साथ फुलफ़िल करने की कोशिश की जाती है। और लास्ट पॉइंट इस कॉन्सेप्ट में हमें पता चलता है, जो फोर्थ है, वो कहता है फंक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट। जहाँ पे वेस्टर्न कंट्री के अंदर, जहाँ पे अमेरिका और यूरोप, इन कंट्री में यहाँ पे मोस्ट ऑफ हम देखें उनके पब्लिक एक्सपेंडिचर करने की वजह यही है कि उन्होंने अपनाया है वेलफेयर स्टेट इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट के अंदर कंट्री यहाँ पे डेवलपमेंट फंक्शन को यहाँ पे अपनाती है, जहाँ पे अपनी ग्रोथ यहाँ पे फास्टली, और या हम कहें कि फास्टेस्ट यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने वेलफेयर स्टेट इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है, जहाँ पे उनके जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन क्रॉस करके उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर इनमें इंक्रीज़ करके अपनी ग्रोथ को यहाँ पे क्रिएट करने को और तरीके से जल्द यहाँ पे अचीवमेंट करने को इन्होंने वेलफेयर स्टेट इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। वेलफेयर स्टेट इस कॉन्सेप्ट को प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे अचीवमेंट नहीं कर सकता, बट प्राइवेट सेक्टर को अगर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करे, या हम कहें कि उनको कई फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करे, तो वो भी कई सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली यहाँ पे उस कंट्री की जीडीपी या हम कहें नेशनल इनकम बढ़ने में भी हो सकता है। तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर ये वेलफेयर स्टेट के अंदर ये लार्जेस्ट नंबर में यहाँ पे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, जिसमें कंट्री को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्रिएट करने को और कंट्रोल करते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टॉप करने के लिए। उसी के साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन, इन जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, एंटरप्रेन्योर, इनके इम्प्रूवमेंट करने में यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट को, या हम कहें वेरियस पॉलिसी यहाँ पे प्रोजेक्ट को यहाँ पे वेलफेयर स्टेट के अंदर यहाँ पे फुलफ़िल करने की कोशिश की जाती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से वेलफेयर स्टेट इस कॉन्सेप्ट को अगर अपनाते हैं तो इनमें पब्लिक एक्सपेंडिचर ये होने के साथ साथ उस कंट्री की जो नेशनल इनकम है इनमें भी इंक्रीज़ होने की यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से उस कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं इनकी पर कैपिटा इनकम, उसी के साथ इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट उस कंट्री की जीडीपी और नेशनल इनकम बढ़ने में भी होती है, जिससे पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ साथ गवर्नमेंट जो पब्लिक रेवेन्यू है ये कलेक्ट करके पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं। इस डायग्राम के साथ हमें और भी बेहतर तरीके से यहाँ पे जो एडोल्फ वैगनर ने जो हमें बताया है कि किस तरह से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ किस तरह से बढ़ती है, इस डायग्राम के साथ हम और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें एग्जैक्टली क्या कह रहा है। तो इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे रियल पर कैपिटा इनकम और वाई एक्सिस पे पर कैपिटा इनकम ऑफ पब्लिक गुड्स को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ओरिजिन से जो ओ है इससे जो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 45 डिग्री की जो लाइन यहाँ पे निकलती है जो PG1 एक्सप्लेन करती है, और सेकेंड लाइन जो लेफ़्ट से राइट तक और नीचे से ऊपर तक जाने वाली जो एक ऐसी कर्व लाइन है जो PG2 को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है यही डिफरेंस हमें वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। PG1 जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है जो 45 कर्व से यहाँ पे हमें दिखाई देती है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमें यही एक्सप्लेन करती है कि जब गवर्नमेंट की जो इंक्रीजिंग होती है ग्रोथ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही यहाँ पे होती है, बट ये PG2 लाइन हमें कर्व यही एक्सप्लेन करता है कि जब गवर्नमेंट
अपने एम को यहाँ पे अचीवमेंट करने के लिए जब यहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटी को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते हैं जो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में आते हैं, जहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी फील्ड में एजुकेशन, हेल्थ हो, इन सभी में जब पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे खर्च करती है, या हम कहें कि ऐसे सेक्टर के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी बढ़ाती है, तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके लेफ़्ट से राइट से नीचे से ऊपर की और भी जाता हुआ जो PG2, इन दोनों में जो डिफरेंस है हमें यही बताता है कि PG2 जो स्ट्रेट नहीं जाते उसकी जो स्पेंडिंग है ये ऊपर की तरफ जाती हुई, और PG1 ये स्ट्रेट लाइन जाती हुई जो इंक्रीजिंग धीमी गति से जाता हुआ जो इंक्रीज है यही बताता है। और जो फास्टेस्ट यहाँ पे जो अचीवमेंट यहाँ पे अर्न करने की जो कोशिश यहाँ पे वेलफेयर स्टेट के द्वारा PG2 कर्व लाइन हमें यही एक्सप्लेन करता है। तो यही डायग्राम से हमें एडोल्फ वैगनर ने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी किस तरह से अचीवमेंट करने की वजह गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश होती है। और इसी तरह से हमारा लास्ट जो पॉइंट कहता है क्रिटिज़म्स। इसमें इस थ्योरी के अंदर जितने भी यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेके यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्रिटिस करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हम देखें तो यहाँ पे वाइसमैन पीकॉक, इन्होंने यहाँ पे जो जैक वाइसमैन और एलन पीकॉक, इन्होंने जो इन एडोल्फ वैगनर का इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्रिटिस करते हुए ही यहाँ पे अपना थ्योरी यहाँ पे डेवलप किया है। तो इसी तरह से कई इकोनॉमिक्स इस कॉन्सेप्ट को लेके हम कहीं इस थ्योरी को लेके यहाँ पे क्रिटिस करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें फर्स्ट है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट में हम कहें कि यहाँ पे इस थ्योरी जो वर्क करती है यहाँ पे यूरोप और अमेरिकन यहाँ पे उनकी जो कंट्री है, डेवलप कंट्री है, इनमें ही ये कॉन्सेप्ट को लेके एडोल्फ वैगनर ने इस थ्योरी को लेके यहाँ पे डेवलप करते हुए उन्होंने इम्पीरियल डेटा को उसी कंट्री में लेके उन्होंने डेवलप किया है, जो यहाँ पे यूरोप और अमेरिका इन कंट्री को ही कहता है नॉर्मेटिव थ्योरी। इस कॉन्सेप्ट को कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये थ्योरी एक नॉर्मल थ्योरी की तरह ही है, इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या यूनिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। थर्ड पॉइंट कहता है कि सिंप्लीफिकेशंस रोल ऑफ द स्टेट। ये पॉइंट हमें कहता है कि कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, तो गवर्नमेंट की यहाँ पे जो रूल्स होते हैं ये ऑब्वियसली ये इंक्रीज करते हुए ही दिखाई देते हैं, जो एक सिंप्लीफिकेशन इस थ्योरी को लेके कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट कहता है कि यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है इम्पैक्ट ऑफ वॉर एक्सपेंडिचर। जब वॉर एक्सपेंडिचर यहाँ पे किया जाता है तब उस कंट्री के द्वारा वॉर या इमरजेंसी हो या इन सिचुएशन में गवर्नमेंट कई यहाँ पे अपनी पब्लिक एक्सपेंडिचर उस वॉर कंडीशन के अंदर एक्सपेंडिचर करती है, जहाँ पे एडोल्फ वैगनर ने इसका कहीं भी यहाँ पे अपना जिक्र इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेके नहीं किया है। तो वॉर एक्सपेंडिचर के अंदर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ वॉर के जो इक्विपमेंट है, वेपन है, इन पे ही खर्च करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कई गुना यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से यहाँ पे एडोल्फ वैगनर के द्वारा नेगलेक्ट किए गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है दिस थ्योरी इज़ नॉट वर्क ऑन एशियन एंड अफ्रीकन डेवलपिंग कंट्रीज़। एडोल्फ वैगनर ने जो यहाँ पे थ्योरी दी है, ये थ्योरी एशियन और अफ्रीकन जो डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्री यहाँ पे मानी जाती है, इस थ्योरी को यहाँ पे इस तरह से वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अमेरिकन और यूरोप जो डेवलप कंट्री है इनसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, और जो एशियन अफ्रीकन कंट्री में ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन मेन रीज़न वाई द इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। इस थ्योरी में एडोल्फ वैगनर के द्वारा यहाँ तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बट उसके एग्जैक्टली क्या रीज़न है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बन रहे हैं और गवर्नमेंट इतनी क्यों यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके मेन रीज़न को यहाँ पे एक्सप्लेन करने में एडोल्फ वैगनर फेल होते हैं। और जो लास्ट यहाँ पे क्रिटिस किया गया है वो कहता है कि
दिस थेरी नॉट एक्सप्लेन कंट्रीज एक्चुअल बेनिफिट फ्रॉम द पब्लिक एक्सपेंडिचर। जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर तो हुआ है, बट उसका डायरेक्टली यहाँ पे जो बेनिफिट है उस सोसाइटी के अंदर लोगों को कितना मिला है, ये एक्सप्लेन करने में या हम कहें कि इसे डिक्लेयर करने में यहाँ पे एडोल्फ वैगनर कोई भी ज़िक्र नहीं करते हैं, और इसकी वजह से ही उनकी ये थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करने में फेल होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर हम देखें कि एडोल्फ वैगनर ने यहाँ पे लॉ ऑफ इंक्रीज जो स्टेट एक्टिविटी है इस तरह से बढ़ रही है, ये थेरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर अपना ये थेरी उन्होंने एक्सप्लेन की है। इस तरह से नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से थेरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर वाइसमन पीकॉक का जो हाइपोथेसिस है ये किस तरह से वर्क करता है, जो आने वाली वीडियो में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।